दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का पहला को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब 12, 15 और 21 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से। तो हम अभाज्य गुणनखंड पहले भी बता दिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है या अभाज्य संख्या। तो बताते वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 2 और एक ही से कटेगा और कोई से नहीं है। उसी तरह 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 और मतलब कि केवल 3 ही से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 4 हो सकता है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे में 4 जो है तो 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या का नियम होता है वैसी संख्या जो स्वयं और अपने आप से कटे। तो ये तो 3 चीज़ से कट जा रहा है, 4 से भी, 1 से भी और 2 से भी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमको अभाज्य गुणनखंड इसी पर तोड़ना है। 2, 3, 5, 7 आगे और भी आएगा 11, 13। तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे गुणनखंड कर रहे हैं। 12, 15, 21 के पहले एलसीएम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 12, 15, 21 का एलसीएम। पहले एलसीएम निकालते हैं। अब तीनों का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो पहले 12 के कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 12 के पहले कर रहे हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है, तो 2 से ले जाएंगे। तो ये 2, तो ये 2 से चला जाएगा यहाँ 6 बार में। ठीक है, फिर जब तक 2 से जा रहा है तब तक 2 से ले जाएंगे। उसके बाद फिर 3 से सोचेंगे। तो फिर ये 2 से चला जा रहा है तो 3 बार में। अब यहाँ 3 को छोड़ सकते हैं चाहे, और 3 एकम 3 एक बार में ले सकते हैं। तो इसका गुणनखंड आया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 12 का गुणनखंड इतना आया। ठीक है, और 15 का गुणनखंड निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए 15 का, तो ये 2 बार में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 बार में चला जाएगा। ये कब 2 बार में जाएगा कब 3 बार में जाएगा, इसका भी रूल पीछे बता चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो ये 3 बार में जाएगा। 3 का रूल होता है दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 3 का टेबल में आ जाए तो वो 3 से कटेगा। तो देखिए 1 और 5 6, 6 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 3 से जाएगा। तो 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा 1। तो इसका जो गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ देखिए 21 का, तो 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा डायरेक्ट, 3 से जाएगा 7। अब 7 में 1 से जाएगा। तो 21 का जो गुणनखंड है 3, 7, 1 आया। अब यहाँ देखिए 12, 15 और 21 का तीनों का गुणनखंड एक साथ यहाँ लिख रहे हैं। तो 12 का जो गुणनखंड आया था हमारा, तो 12 का गुणनखंड है 2 गुणे ये वाला था, 2 गुणे 3 गुणे 1। फिर 15 का गुणनखंड, ये 15 का देखिए ये है, तो 15 का गुणनखंड तो 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, फिर 21 का गुणनखंड, 3 को एलसीएम निकालना था, इतना इतना इतना। तो 21 का गुणनखंड ये है। तो 21 का गुणनखंड 3, 7, 1 लिख दे रहे हैं। 21 का गुणनखंड 3, 7 और 1। अब एलसीएम में क्या नियम होता है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए 2 2 यहाँ है, इसमें 1 भी नहीं है, तो यही 2 को पहले लेंगे। तो एलसीएम का यह नियम होता है, जो सबसे ज़्यादा नया नया डिजिट रहता है वो टोटल ले लेते हैं यहाँ पर। तो 2 2 2 है तो 2 2
अब 3 देखिए, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब तीनों में एक ही है, तो एक ही 3 लेंगे यहाँ पर 3। अगर 2 3 रहता, इसमें एक और 3 रहता, चाहे इसमें रहता तो 2 गो 3 होता, लेकिन एक ही 3 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, 5 एक है, किसी में रहे, इसमें इसमें इसमें, उससे मतलब नहीं है, बस एक ही है तो एक ही लेंगे। अगर 2 5 रहता किसी में तो वो दोनों को 5 लेते हैं। 7 एक ही है। ठीक है, एक ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कहें कि एक से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 2 में 2 में करेंगे 4, 4 में 3 में करेंगे 12, 12 में 5 में करेंगे 60, 60 में या 7 में करिए यहाँ, तो 60 में या 7 में करेंगे 0 6 के 42 है, ये 0 6 के 42, तो वही यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 420, तो इसका एलसीएम 420 हो जाएगा, यही पूछ रहा था गुणनखंड विधि द्वारा, ये है। ठीक है, अब HCF देखिए, HCF, तो HCF में भी तीनों का गुणनखंड किया जाता है। 12 15 21 का तीनों को गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इतना 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 आया है, तो ये गुणनखंड लिख दिए यहाँ पर। अब इसमें क्या नियम होता है, इसमें देखते हैं तीनों में क्या मिल रहा है, जो तीनों में मिलेगा वही डिजिट यहाँ लिखते हैं। तो देखिए 3 3 3, एक 3 मिल रहा है यहाँ से, ये 3 मिल रहा है तो एक 3 यहाँ कर लेंगे। और कुछ मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 1 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अगर मान लीजिए ये 3 यहाँ नहीं है, इधर भी 3 होता 2 गो, ठीक है, तो कोई भी ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब एक ही मिला, तीनों में से छाट लेते हैं एक जोड़ा है, तो 3 3 3 मिल रहा है तो एगो 3 छाट लिए। एक 1 मिल रहा है तो लीजिए 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं और कोई नहीं मिल रहा है तो ये हो जाएगा 3, तो इसका HCF हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स।